भगवान जो करते हैं वो कर्म के परिणाम के अनुसार ही करते हैं। इसी को उत्तर दे रहे हैं। एक आदमी बचपन से बाबा जी था, जब वो जवान हुआ तो अपने साथ ठाकुर जी बचपन से जो रखता था, तो गंगा के किनारे भ्रमण करता था, तो 90 आदमी लाठी और भाला लेकर दौड़ते हुए आए, कहा मारो मारो इसे। तो ऐसे खड़ा हो गया, उसने कहा भैया हम तो बाबा जी हैं जीवन, अरे बोले मार इसको। और तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, बस हम गंगा में डुबकी लगाएंगे और अपने ठाकुर का चरणामृत लेंगे और आप सब मारो। बोले मार डालेंगे, पक्का मार डालेंगे। और वो सब मारने के लिए तैयार। वो बचपन से आराधना कर रहा था, भगवान स्नान किया और भगवान का ध्यान करते हुए, क्या मरना तो है, भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा क्या, बचपन से आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया और ये 90 लोग मुझे लाठी भाला से मारेंगे, प्रभु ऐसा क्या, क्या मैंने अपराध किया। तो बोले मेरे भजन का फल है कि ये 90 एक साथ तुम्हें मारेंगे। नहीं, तुमने 90 कत्ल किए थे पिछले जन्म में, तो तुम्हें 90 बार मनुष्य जन्म में जन्मना होता और एक एक तुम्हें काटता। तो ये कोई बहुत बड़ा लाभ है कि वो ठाकुर जी के दर्शन कर ले जाते थे और उसी दर्शन में उनका शरीर पूरा हुआ, तो अब वो भगवान को प्राप्त होंगे। सारे कर्म सारे संस्कार मिटिया मेट हो गए जो बार बार जन्म देने वाले थे। पर उन पर हमारी दृष्टि ना जाने के कारण हमको लगेगा कि बचाया नहीं उनको। रोज पैदल दर्शन करने जाते थे और एक्सीडेंट में मारे गए, समझ रहे हो ना। अनंत जन्मों के कर्मों से बचा लिया, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए मिलने जा रहे थे। अब वो मिल गए ठाकुर जी में। शरीर तो छूटना ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा, और जिस विधान से छूटना है उसी विधान से छूटेगा। चाहे जहां चले जाओ आप, वही विधान होगा आपका। पर वो विधान मंगल हो गया कि वो भगवान के लिए जा रहे थे, शरीर छूटा, भगवान को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनके चिंतन में था ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। वो कोई भी ठाकुर जी भगवान ही है सब रूपों में। तो समझ रहे हो ना आप, ये अमंगल नहीं है, ये परम मंगल विधान है। जैसे बड़े संतों के जीवन में देखा गया, उड़िया बाबा नाम सुना है आपने, गड़ासा अंतिम समय, एक पागल आदमी गड़ा से, तो क्या ये अंतिम प्रारब्ध भोग था। अब वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए। कहीं अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के लिए जा रहे थे, तो जाना तो था ही और उसी विधान से जाना था, पर भगवान के निमित्त जाते हुए जा रहे, इसलिए उनका परम मंगल होगा। वो परम मंगल ही है। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार मिट गए। जैसे भगवान ने उनसे वो बताया कि 90 बार तुम्हारा जन्म होता और एक एक करके तुम्हें मारता। ये मेरे भजन का प्रभाव कि इस जन्म में इतनी तुम्हारी आयु है, भरना तो था ही, अब ये 90 एक साथ मारेंगे, तुम सबसे मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाओगे। ये विधान होता है, जिससे देखा जाता है भजनानंदी संत हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए और बड़े बड़े पापी देखे गए, जुकाम नहीं होता। नहीं महाराज जी, यही मैं विचार करके आ रहा था रास्ते में, रामकृष्ण परमहंस, इनके भी देखो अंत कैसा हुआ। हाँ, आप स्वयं साक्षात प्रभु देखिए। लेकिन इसका क्या है कि ब्रह्मज्ञानी संत हुए प्रभु, वो सब इतनी पीड़ा क्यों झेलते? क्योंकि इसमें 2 रहस्य होते हैं। एक तो आपकी पीड़ा झेलते हैं, समझते हो बात, समझ ला। समाज जो जुड़ती है, ये जो प्रणाम है, ये जो नमस्कार है, ये जो आकर अपने दुखों को बताना है, तो जो सच्चे भगवान के मार्ग के पथिक हो तो कहते नहीं जाओ ठीक हो जाएगा, वो ले लेते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते, जाओ तुम सब जाओ आनंदित। तो मतलब अंदर से, बाहर से तो कहें चलो जाओ जाओ, अब आए हो जिस कामना से, उस कामना की वो पूर्ति कर दिए। दूसरा, उनका आखिरी जन्म होता है, तो पूरा रजिस्टर जो होता है, हिसाब किताब बराबर, अब वो जीवन मुक्त हो रहे। इसलिए बड़े संतों में आप जरूर ये देखना कि कोई न कोई भयानक पीड़ा उनको, तो वो कुछ जो महापुरुष होते हैं वो अपने जनों के कष्ट ले लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनका आखिरी हिसाब किताब है। अब तो भगवान फिर लीला करके बहुत ही विचित्र कीड़े पड़ गए शरीर में, ऐसे ऐसे संतों को देखा। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो कई कई घंटे गंगा जी में ऐसे खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं, भिक्षा से जीते, ऐसे बड़ा मतलब फकीर एकदम, उनके पैर में कछुआ काटा, धीरे धीरे सड़ा और धीरे धीरे कीड़ा पड़ गए, और हर कष्ट सह रहे, मुस्कुरा रहे, और उसी में शरीर पूरा हो जाता है। तो ये देखने पर बाहरी लोग, उनको लगता है भजन का क्या फल मिला, लेकिन नहीं, भजन का असली फल मिला, अनंत जन्मों का हिसाब। देखो अपने लोगों को तो ये बातें देखने, गुरु अर्जन देव जी, आप उनके चरित्र को पढ़ करके देखिए, तप्त लोहे के तवे पे बैठाल कर
ऊपर से गर्म बालू डालने, पूरा शरीर फफोला, मतलब आप समझो ऐसे भट्ठी जल रही लकड़ी की और उसके तवे के ऊपर उनको बैठाल दिया गया और ऊपर से क्या उनको कष्ट। और उस समय वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। आप विचार करो, वो ऐसी स्थिति में बोल रहे हैं तेरा किया मीठा। गुरु तेग बहादुर सिंह अधर्मियों का जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अधर्म नहीं स्वीकार, आखिरकार उनके पर वो धर्म से विमुख। गुरु गोविंद देव सिंह, उनके पुत्रों को चुन दिया गया। लेकिन अब देखो भगवान के मार्ग में चलने वाले महापुरुष कितना कष्ट पा रहे हैं। लेकिन ये खास बात है, उस समय कह क्या रहे हो, वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मतलब इतना भयानक कष्ट, और कह रहे हैं वाहिगुरु का किया हुआ बड़ा मीठा लग रहा है? ये बात है। ये भक्तों के जीवन कभी आप उदासी नहीं देखना। भयानक पीड़ा में भी संत महापुरुषों को आप देखना, उनकी स्थिति को देखना, यही होती खास बात कि जीवन में इन्होंने क्या प्राप्त किया। ऐसे कष्ट में, ऐसी परिस्थिति में भी उनके मुखारविंद पर एक सौम्यता, एक मुस्कुराहट, एक आनंद मिलता है। तो ये भगवत मार्ग असत नहीं है। जी एक बस लास्ट क्वेश्चन और था कि गुरु नानक देव जी जब वो हयात काल में थे लोगों के बीच में, तब लोगों ने उनका इतना फायदा नहीं उठाया। अब उसी जेलों में मत्था टेक, ऐसा भी क्यों होता है प्रभु? माया जब सामने होते हैं तो समझने नहीं देती, और जब पधार जाते हैं तब हम उन्हें भगवान मानते हैं, तब हम उनको उस भाव से सामने उस कोटि से नहीं मान पाते। जैसे हम जिन महापुरुषों की बात करें ना, सामने वो नहीं समझ पाए। सामने जब कोई भी महापुरुष होता है ना, अब हम जैसे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य पादुड़िया बाबा, हरि बाबा, अमुक अमुक, और जब सामने थे तो ऐसे थे जैसे हम आप हैं। सामने में क्या होता है, माया एक पर्दा डाले रहती कि थोड़ा भजनानंदी ज्यादा है, बस ऐसे। और जब पधार जाते हो, जब उनके चरित्र पढ़ते, तब कहते हो तो भगवान थे, वो तो महापुरुष थे। फिर उनके जगह जगह की पूजा करते, और सामने वैसे भाव। ये माया का खेल है, ये माया का खेल है कि माया समझने, और जो समझ गया तो जीवन में ऐसा नहीं कि समझते ही नहीं थे, कुछ समझते भी थे, लेकिन सब नहीं समझते थे। सबको माया पर्दा डाल दिया, और जो समझते थे वो महान हो गए उनकी कृपा से, वो वही स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो कुछ तो समझ पाते हैं जो उनके शरणागत होते हैं, जो उनमें पूर्ण समर्पित है, बकाया फिर ये नहीं समझ पाते। फिर वो जब पधार जाते हैं तब ये होता है कि यार वो तो भगवान थे, वो तो सिद्ध पुरुष थे, वो तो अमुक। और सामने सैकड़ों विरोध करने वाले भी होते हैं, और जब पधार जाते हैं तब वो भी श्रद्धा करते हैं। ऐसा कुछ प्रभाव होता है माया का कि वो समझ ले नहीं देती। जब भगवान भी अवतार लेते तो सब कोई थोड़ी भगवान मानता है। विरोध में थे दुर्योधनाथ, भगवान को तो भगवान थोड़ी मानते थे, भगवान समझाने गए थे, कहाँ माना। हाँ, ये बात होती है।